हेलो दोस्तों, आज की क्लास के अंदर हम पढ़ने वाले हैं संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन। यूजीसी नेट के अंदर ये हमारी फोर्थ इकाई के अंदर शामिल है और एक छोटी सी इकाई है, लेकिन इसके अंदर से वो 5-6 प्रश्न है वो आते हैं। तो देखते हैं हम हमारे आज की यूनिट। इसके अंदर हम क्या करेंगे, वो छोटी छोटी वीडियो है वो अपलोड करेंगे, जिसके अंदर है वो जो पाठक है उसकी भी रुचि, आपकी स्टूडेंट वगैरह की है वो रुचि है वो बनी रही इसके अंदर। तो लीजिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम देखते हैं संचार का अर्थ, मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन। संचार का तात्पर्य है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अर्थपूर्ण संदेश का संप्रेषण। यानी कोई एक व्यक्ति है अपनी बात को किसी माध्यम के द्वारा सामने वाले व्यक्ति तक पहुंचाता है। यही एक जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को ये संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन है वो कहते हैं। हमारे अनुभव, विचारों, संदेश, दृष्टिकोण, मत, सूचना, ज्ञान आदि का परस्पर मौखिक, लिखित, सांकेतिक आदान प्रदान संचार के अंतर्गत आ जाता है। यानी केवल बोलकर ही हम वो हमारे संदेश को पहुंचाते नहीं है, उसको लिखित रूप में भी हम पहुंचाते हैं और संकेत के रूप में भी पहुंचाते हैं। जैसे कि हम रास्ते में अब जब हम जाते हैं तो देखते हैं कई उसके बोर्ड, निशान वगैरह है, चिन्ह वगैरह है वो लगे रहते हैं, वो एक सांकेतिक निशान वगैरह होते हैं। या फिर हम यूट्यूब वगैरह पे देखते हैं कि उसमें लाइक का बटन होता है, डिसलाइक का बटन होता है, तो वो भी एक संकेत का वो माध्यम है। तो आज की इसके अंदर हमने क्लास के अंदर देख लिया है संचार का वो मीनिंग क्या है। अब देखते हैं कि कम्युनिकेशन की वो शब्द की वो उत्पत्ति है वो कब हुई थी। संचार के अंग्रेजी पर्याय कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कम्युनिस शब्द से हुई, जिसका अर्थ है समुदाय होता है। अब ये भी क्वेश्चन है वो बन सकता है कि कम्युनिस का शब्द का है वो अर्थ क्या होता है, यानी समुदाय होता है, और इसका ये किस भाषा से ये शब्द आया है, वो अंग्रेजी है, वो लैटिन भाषा से ये शब्द है वो आया है। कम्युनिस प्लस कम्युनिकेयर, इससे बनकर ये बना है कम्युनिकेशन। अब जो प्रोसेस है कम्युनिकेशन वो किस किस के माध्यम से होती है, उसमें एक प्रेषक होता है। प्रेषक का अर्थ होता है संदेश है वो भेजने वाला। दूसरी जो कड़ी है इसमें होता है वो संदेश, मैसेज सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि एक तो भेजने वाला होगा, बाद में दूसरा मैसेज होगा, और तीसरी जो चीज़ होगी वो है प्राप्त करने वाला। ये 3 महत्वपूर्ण बिंदु इसके होते हैं। तो इसके 3 बिंदु वो हम देख लेते हैं। संचार एक रेखीय प्रक्रिया है। संचार है वो एक रेखीय, मतलब कोई बात है, प्रेषक कहता है, संदेश के माध्यम से कहता है और प्राप्त करता है उसको सुनता है। ये प्रोसेस है वो जो होती है वो सिंगल रेखा के अंदर एक रेखीय प्रक्रिया है। इसके अंतर्गत इसे सरल रेखा में बढ़ता हुआ माना जाता है। टेलीफोन रेखीय संचार का उदाहरण है, जैसे कोई संदेश भेज रहा है और वह उसे वो ग्रहण कर रहा है। दूसरा है संचार की इस प्रक्रिया में संदेश भेजने वाला व्यक्ति प्रेषक है, जबकि सूचना प्राप्त करने वाले व्यक्ति को संदेश प्राप्तकर्ता या रिसीवर कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर संचार से जुड़े मुद्दों की चर्चा यूनेस्को द्वारा की जाती है। अब यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन निकल कर आते हैं कि जो प्रेषक है उसको अंग्रेजी के अंदर क्या कहते हैं, सेंडर कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, प्रेषक भी वहाँ पे होता है और सेंडर भी वहाँ पर हो सकता है। प्राप्तकर्ता की जगह रिसीवर भी वहाँ पर हो सकता है। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर जो जो मुद्दे होते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, उन पर जो चर्चा करते हैं वो यूनेस्को के द्वारा की जाती है। ये भी क्वेश्चन है वो बनता है। और तीसरा जो टॉपिक है उसमें तीसरा जो बिंदु है उसमें देखते हैं संचार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अर्थपूर्ण संदेश प्रेषित करने वाली प्रक्रिया है। अर्थपूर्ण संदेश का अर्थ होता है कि मान लो कोई भी है, उसमें भाव छुपा होता है, उस बात का अर्थ निकलता हो, ऐसे नहीं कि उसका कोई अर्थ नहीं निकलता हो। जैसे कोई व्यक्ति है वो कुछ भी बात बोल रहा है जिसका कोई मीनिंग नहीं निकलता है, अपने वाक्य से छोटे छोटे वाक्य वगैरह है वो बोल रहा है, लेकिन उनका कोई सेंस ही नहीं रहता है, तो वो है अर्थपूर्ण संदेश वो नहीं होता है। यह प्रक्रिया गत्यात्मक, जटिल तथा वैज्ञानिक है। यह है जो प्रक्रिया है ये जटिल भी है, गत्यात्मक भी है और वैज्ञानिक है। वैज्ञानिक इस कारण से है
कि उसको लिखने के लिए कोई भाषा चाहिए या उसको समझाने के लिए कोई भाषा चाहिए, संकेत के माध्यम से हो चाहे कैसे भी हो, लिखित के रूप में हो तो भाषा चाहिए। बोलने के लिए जो व्याकरण का हम है वो प्रयोग करते हैं, शब्दावली में किसी भी लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं तो वे लैंग्वेज है वो वैज्ञानिक रूप से है वो जुड़ी हुई होती है। अब जो हमें देख रहे हैं ये है इसके संचार के मुख्य जो तथ्य हैं, इसके प्रमुख 7 तथ्य हैं। अभी हमें 6 तथ्य है जो लेकर चल रहे हैं हम। इसका प्रथम है वो प्रेषक होता है, सेंडर होता है जो संदेश को है वो भेजता है, जिसको सोर्स भी कहते हैं और स्रोत के नाम से भी है वो जानते हैं। दूसरा जो है संकेतन होता है, इनकोडिंग होता है, भेजने वाले संदेशों को प्रयुक्त भेजने वाला है वो संदेशों को प्रयुक्त संकेतों में रूपांतरित करता है। यानी हम मान लो एक शब्द है कि मुझे घर पर जाना है, ये एक वाक्य आ गया कि मुझे घर पर जाना है। अब इसको मैं मैसेज के द्वारा कीबोर्ड के द्वारा टाइप कर रहा हूँ कि मुझे घर पर जाना है, तो ये जो ये प्रोसेस है जो मैं टाइपिंग कर रहा हूँ, वर्ड के अंदर टाइपिंग कर रहा हूँ, ये प्रोसेस है, ये इनकोडिंग होगी इसके अंदर। अब तीसरा जो बिंदु है वो होगा यहाँ पर संदेश, मैसेज, विचार, सूचना, अनुभव तथा मुख्य या लिखित जो संदेश होता है। अब जो उसको मैंने जब टाइपिंग कर दिया तो ये एक पूरा जो ढांचा बनकर जो हमारे सामने तैयार होगा वो हमारा मैसेज होगा, हमारी जो बात होगी वो संदेश के रूप के अंदर होगी। अब चौथा जो टॉपिक है माध्यम। अब मैंने यहाँ पर है वो टाइपिंग करके एक कंप्यूटर का प्रयोग किया है और कीबोर्ड वगैरह का प्रयोग किया है, तो ये ऑनलाइन डिजिटल हो गई चीज़। तो ये माध्यम है वो कंप्यूटर है, इसको मीडियम के रूप में हमें जानते हैं। वह साधन जिसके द्वारा कोई संदेश प्रेषक से प्राप्तकर्ता तक पहुंचता है। यानी ये जो मीडियम होता है, मान लो मैंने ये टाइपिंग है वो कंप्यूटर के अंदर इस मैसेज की थी और वो उसके मैसेज पर उसके फ़ोन पर वो है मैसेज जा रहा है, तो ये मीडियम हो गया, उसका फ़ोन और कंप्यूटर ये एक मीडियम हो गया। अब पांचवा जो टॉपिक है कूटानुवाद यानी डिकोडिंग, संदेश को अर्थपूर्ण संदेशों में परिवर्तन करना। यानी जब वो उसके मोबाइल सामने वाले के मोबाइल पर जब वो मैसेज जो पहुंचा और उसको जब वो उसके जो लिखित में जो कोड थे कि मैं घर पर जा रहा हूँ, जो मैसेज पर जो कोड थे उसको वो पढ़ रहा है, उसको अपनी भाषा में है वो कन्वर्ट कर रहा है, तो वो क्या हो गया, कूटानुवाद यानी डिकोडिंग वो हो गया था। और 6 इसमें है प्राप्तकर्ता स्वयं रिसीवर वो हो जो हो जाएगा, छठवां भाग इसका है, संदेश जो प्राप्त करेगा वो रिसीवर हो जाएगा सामने वाला। ये एक इसकी एक देखिए प्रक्रिया थी। अब 7वां जो इसका बिंदु था वो है प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक जब देता है, यानी वो उस मैसेज को पढ़कर कोई प्रतिक्रिया जो दे रहा है वही फीडबैक होगा, वो प्रतिपुष्टि उसकी होगी। प्रतिपुष्टि संचार प्रक्रिया का अंतिम चरण होती है। संदेश प्राप्तकर्ता की संदेश की प्रतिक्रिया या प्रतिक्रिया प्रतिपुष्टि है वो कहलाती है। प्रतिपुष्टि संचार को बेहतर बनाने में सहायक होती है। अब वो चाहिए पॉजिटिव भी, प्रतिक्रिया पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। और इसका एक प्रश्न यहाँ पे बन रहा है, ऐसे प्रश्न भी आ सकता है कि प्रतिपुष्टि संचार का अंतिम चरण होती है, तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि संचार की अंतिम जो प्रक्रिया होती है वो कौन सी होती है, तो उसका फीडबैक है, प्रतिपुष्टि है, वह है इसका अंतिम चरण है वो होता है। और एक क्वेश्चन है ये भी बन सकता है, जो ये क्रम है ये ध्यान रखना, क्रम पूछ लिया जाता है कि प्रेषक के बाद में क्या आएगा, तो इसमें प्रेषक के बाद में संकेतन आएगा, बाद में संदेश आएगा, 4 नंबर पर माध्यम आएगा, 5 नंबर कूटानुवाद आएगा और 6 नंबर पर है वो प्राप्तकर्ता आएगा। मैं इंग्लिश में भी बता देता हूँ इसको, सेंडर आएगा, इनकोडिंग आएगा, मैसेज आएगा, मीडियम आएगा, डिकोडिंग आएगा और रिसीवर आएगा। ये इनका क्रम है वो अवरोही और आरोही के अंदर दोनों रूप के अंदर आपको है वो देख लेना है। अब लास्ट की जो बात आती है वो होता है इसके अंदर शोर, नॉइस। संचार में उत्पन्न वह बाधा जो प्राप्तकर्ता द्वारा संदेश प्राप्त करने में हस्तक्षेप करती है उसे शोर कहते हैं, यानी नॉइस। अब मान लो मैं कोई बात है किसी सामने वाली व्यक्ति को कह रहा हूँ और बीच में से कोई ध्वनि उत्पन्न हो रही है, अनर्गल बात उत्पन्न हो रही है किसी के माध्यम से, ये मान लो कोई भी है नॉइस है वो उत्पन्न हो रही है। मान लो सामने कोई कारखाना चल रहा है और मैं सामने वाले व्यक्ति को कोई बात कह रहा हूँ, वो स्पष्ट रूप से वो सुन नहीं पा रहा है। या मान लो मैं कोई बात है कॉल पे बोल रहा हूँ और सामने वाले की किसी प्रकार की वो वहाँ पे है वो वॉइस आ रही है, या घर वाले जो बोलते हैं तो इससे
मान लो सामने वाला कॉल पर मुझसे बात कर रहा है और उसके घर वाले कुछ अपनी पर्सनल बातें कर रहे हैं, तो उससे कॉल के अंदर है वो बात, हमारा वो मैसेज है वो सही रूप से है वो पहुंच नहीं पा रहा है। तो ये हो गया नॉइस। नॉइस के अंदर ज़रूरी नहीं हो किसी प्रकार की आवाज़ ही हो या किसी प्रकार की वो एक प्रकार की बाधा कोई भी है वो उसमें हो सकती है। जैसे मान लो मैंने कंप्यूटर के अंदर है वो मैसेज टाइप किया और सामने वाले तक पहुंचने के लिए उसके पास है वो नेट इंटरनेट वगैरह है वो है नहीं है, या पहुंचने में उसके जो वाईफाई है उसका स्लो चल रहा है, तो उसमें भी वो शोर है वो बाधा उत्पन्न हो रही है, तो वो भी नॉइस के अंदर ही आएगा। तो आज की क्लास है वो छोटा सा टॉपिक मैं आपके सामने लेकर आया था। हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, इसी प्रकार के मैं वीडियो आपके सामने लेकर आऊँगा। कमेंट बॉक्स के अंदर है, आप जो भी सुझाव है वो आप दे सकते हैं। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना, कमेंट ज़रूर करना, लाइक करना, और जो भी बच्चा यूजीसी नेट की वो तैयारी कर रहा है उसके साथ ही वीडियो को शेयर करना। थैंक यू वेरी मच।